एक चीज़ आपको मैं और बताऊंगा, इसको आपको समझना चाहिए। देखो, जिस भी कंपनी के अंदर पब्लिक ज़्यादा होगी, 58%, 60%, 70%, 50 के लेवल भी दिखा कर गया है। देखो सर, मेरा माध्यम यहाँ पर आपको ये है कि एक दिन की रोशनी से, यानी एक दिन के चांदनी से सारी रातें चांदनी हमें नहीं सोचनी चाहिए। स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर आर पावर की, क्योंकि आर पावर आज 19% तक भाग गया। अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो वो इंट्राडे के हिसाब से, यानी कि ज़्यादा खरीदारी होने के हिसाब से, उत्साहित होने के हिसाब से वो आज आपको 52 के लेवल भी दिखा कर गया है। देखो सर, मेरा माध्यम यहाँ पर आपको ये है कि एक दिन की रोशनी से, यानी एक दिन के चांदनी से सारी रातें चांदनी हमें नहीं सोचनी चाहिए। वाकई कंपनी के अंदर काबिलियत है और कंपनी अपने को उभारने के लिए ग्रीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ रही है, उसके अंदर भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बीते कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए इसकी फुल डिटेल एक वीडियो भी बनाई थी, और उसके बाद मैंने जो भूटान की तरफ इससे अच्छी खासी चीज़ें मिली, और वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ें समझाई थी कि ये ग्रीन एनर्जी की तरफ भी अपने कदमों को बढ़ा रहा है। वो सारी नीतियाँ इसकी तेज़ी का कारण बिल्कुल भी अभी नहीं है, मैं आपको बता दूँ। वो जब भी उसकी चीज़ें होंगी, पूरी चीज़ें होंगी, उसके बाद वो चीज़ें होंगी। लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को भी समझ लेते हैं, हाँ भाई उस कारण तेज़ी होगी। लेकिन इंट्राडे साफ न्यूज़ में जो लिखा है उसका भी आज हम चीज़ों को समझेंगे। और एक चीज़ आपको मैं और बताऊंगा, इसको आपको समझना चाहिए। देखो, जिस भी कंपनी के अंदर पब्लिक ज़्यादा होगी, 58%, 60%, 70%, 50%, मुझे आप उसका एक शेयर बता दो कि वो बुलंदी की तरफ होगा। शुरुआती तौर पर बुलंदी की तरफ तो होता है, पर वो धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ आ जाता है। कभी आपने रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा? उसके अंदर करीब 11% पब्लिक है और शेयर कहाँ है? HDFC बैंक, अगर आप जानते होंगे, शेयर कहाँ है और पब्लिक होल्डिंग कितनी कम है? कोई सी ऐसी एक कंपनी बताओ कि जो जानदार हो और उसके अंदर पब्लिक बहुत ज़्यादा हो, मतलब सबसे ज़्यादा पब्लिक ही हो, और वो शेयर बहुत ऊपर की तरफ एक जगह ही ठहरा हुआ हो। कमी देखने को मिलेगा, मेरे ख्याल से होगा ही नहीं। अगर जिसको पता है मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि अभी तक मैं जो भी आज इस चीज़ की रिसर्च कर रहा था कि भाई पब्लिक ज़्यादा जिस कंपनी से होती है उसके अंदर जल्दबाजी में हमें बड़ी अच्छी रणनीतियाँ शॉर्ट टर्म में नहीं सोचनी चाहिए, चाहे वो कंपनी कितनी अच्छी हो। तो आप उन रणनीतियों को भी समझकर चलना चाहिए कि क्या इस तरीके से हमें पब्लिक ज़्यादा होने पर बहुत ज़्यादा उत्साहित होने चाहिए। देखो, पब्लिक कंपनी के अंदर जो ज़्यादा होती है वो उसकी तेज़ी को देख कर होती है। काम को देखकर अगर आप चीज़ों को समझोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर पब्लिक बहुत कम होती है और वो शेयर काफ़ी ऊपर भी होता है। तो सबसे पहले तो चीज़ों को आज ये आपको मैं समझाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, कोविड जो है फिर से पैर पसार रहा है। इस रणनीति को भी आपको समझना चाहिए कि धीरे धीरे भारत के अंदर भी कोविड की चीज़ें आ रही हैं, और कोविड की चीज़ों से बाज़ार की स्थितियाँ भी नाजुक हो जाती हैं, ये आपने पहले भी देखा ही है। और जिस तरीके से विदेशों में भी कोविड के पंख फैलते जा रहे हैं और भारत के अंदर भी चीज़ें आ रही हैं, तो एक न्यूज़ निकल कर आई है, इस न्यूज़ को समझेंगे क्योंकि ये भी आगे के लिए हमें आगाह करती है। देखो सर, कोविड की वापसी पर राज्य सतर्क हो रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में कोविड-19 की नई लहर धीरे धीरे भारत को भी अपनी गिरफ्त में लेती दिख रही है। इसे देखते हुए केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्य किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क हैं। राज्य सरकारें आम लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी करने के अलावा अधिकारियों को जांच में तेजी लाने का निर्देश दे रही है। मगर अधिकारियों का कहना है कि कोविड की नई लहर अथवा बूस्टर डोज के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। राज्यों में अभी कोई घबराहट नहीं है, लेकिन अस्पतालों और अधिकारियों को जाँच बढ़ाने के निर्देश दे गए हैं। क्या मतलब है इसका? निर्देश तो जांच के लिए दे दिए गए हैं, पर अभी कोई घबराहट की स्थितियां नहीं है। लेकिन धीरे धीरे भारत के अंदर कोविड की स्थितियां होती जा रही है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब उस चीज़ को समझते हैं जो न्यूज़ आई है, और न्यूज़ का महत्व है कि ये न्यूज़ है जो बिजनेस स्टैंडर्ड की है। तो सर, न्यूज़ इस तरीके की, भारी कारोबार के बीच रिलायंस पावर के शेयर 19%
उछला। अधिक जानकारी यहाँ है। रिलायंस पावर के शेयर की कीमत आज भारी कारोबार के बीच उत्साहपूर्ण बनी रही। क्या मतलब है इसका? किसी काम की नॉलेज की वजह से नहीं, भारी खरीदारी की वजह से, इंट्राडे की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। और इंट्राडे ये नहीं होता कि भाई लगातार आपको 10 दिन तक इंट्राडे में लोग खरीदारी करते जाएंगे, पर आपको चीज़ें समझनी है कि रिलायंस पावर जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी की तरफ अपनी चीज़ों को मजबूत करता जा रहा है, और वहीं तो वो थर्मल पावर के ऊपर भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन वो ग्रीन एनर्जी की तरफ भी अपने पंख फैलाता जा रहा है। तो उस स्थितियों को हमें लंबे समय के लिए देखना चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोग खफा हो जाते हैं। काफ़ी लोग इसलिए खफा हो जाते हैं कि जिस तरीके से ट्राइडेंट का रिजल्ट आया था, तब मैंने रिजल्ट की स्थितियां आपको समझाई थी कि हमें उत्साहित नहीं होना है, और जब वो चीज़ें हो जाती हैं तब लोगों को दिमाग में वो बातें आती हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये कंपनी बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि एक तो अपने कर्जे को भी उतारती जा रही है, दूसरा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ती जा रही है, और ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को विस्तार करने के लिए सालों लग जाएंगे। हमें पास समय की स्थितियाँ हमारे पास होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ खरीदारी बेचने की स्थितियाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर इसी न्यूज़ को अगर हम और समझ, इसी न्यूज़ में और लिखा है कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में शुक्रवार 23 मई 2025 को कारोबार में हलचल रही, जिसमें शेयर 18.66% तक उछलकर ₹52.90 प्रति शेयर इंट्राडे हाई पर पहुंच गया है। तो ये खरीदारी के उछाल है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर कुछ लोग इस स्थिति को समझ जाएंगे। इसी न्यूज़ के अंदर अगर हम चीज़ों को और समझें तो इसी न्यूज़ के अंदर जो एक सप्ताह पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताई थी, जिसके अंदर रिलायंस पावर ने भूटान की डायरेक्ट होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट DHI के साथ मिलकर 2000 करोड़ के संयुक्त उद्यम में देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना विकसित की। 500 मेगावाट की इस परियोजना को BOO मॉडल के माध्यम से 50-50 भागीदारी के तहत विकसित किया गया है। दोस्तों, ये वही योजना है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इसी न्यूज़ के नीचे है ये, क्योंकि ये तो फिर एक हफ्ते पहले न्यूज़ थी ना। इस न्यूज़ से फिर तेजी की संकेत आ नहीं सकते। ये सबसे बड़ी परियोजना है और इसको पूरा करने में भी कितना समय लगेगा, फिर आपके पास वो भी चीज़ें होनी चाहिए। तो इस न्यूज़ की वजह से मुझे नहीं लगता कि ये तेज़ी है, सिर्फ खरीदारी की वजह से, और वो खरीदारी आपको पता है ऑपरेटर भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम और चीज़ों को समझें तो ये परियोजना भूटान के सौर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI होने की उम्मीद है। रिलायंस पावर ने DHI के स्वामित्व वाली इकाई ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ दीर्घकालीन विद्युत क्रय समझौता के लिए वाणिज्यिक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको ये भी समझना चाहिए। अच्छा, अब हम समझते हैं कि रिलायंस पावर की स्थितियाँ किस तरीके की और किस चीज़ के ऊपर बातें करती है वो। रिलायंस पावर भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजली उत्पादन और वितरण परियोजना के विकास, निर्माण और संचालन में लगी हुई है। कंपनी के पास विविध ऊर्जा पोर्टफोलियो है, जिसमें कोयला, गैस, जल विद्युत, सौर और पवन आधारित विद्युत परियोजना शामिल है। देखो सर, इस परियोजना में ये वर्क कर रहा है। 6000 मेगावाट से अधिक परिचालन क्षमता के साथ रिलायंस पावर कोयला आधारित और गैस आधारित बिजली संयंत्रों के विकास माध्यम से अपनी उपस्थिति का विस्तार जारी रख रही है। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि कंपनी के पास कुछ वर्क नहीं है, और कंपनी देश और विदेशों में भी अपनी चीज़ों को बढ़ाती जा रही है। अनिल अंबानी की 2 कंपनी मैंने आपको बताई थी, एक तो रिलायंस इंफ्रा, दूसरी रिलायंस पावर। ये दोनों ही कंपनी इस चीज़ की गवाही देती है कि ये अपने काम के प्रति ईमानदार है, और अलग अलग परियोजना जीतने की चीज़ें हमें सुनने को मिलती रहती है। दूसरी तरफ अगर इसका मार्केट कैप देखें तो कंपनी का अगर हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है 20,856 करोड़ का। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 51.90 रुपये का है, और हाई अगर हम देखें तो 54.20 पैसे का है, और 23.30 पैसे का इसका लो है। अगर हम चीज़ों को समझें तो मार्च 2024 में कंपनी ने 1997 करोड़ की सेल कर दी थी, और 398 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। मार्च 2025 में 1978 करोड़ की सेल और 126 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई, और 1978 करोड़ की सेल भैया लाजमी अगर हम देखें तो बड़ी सेल होती है, काफ़ी बड़ी सेल होती है। और अगर हम मार्च 2025 का इसका रिजर्व देखें तो 12,320 करोड़ का इसके पास रिजर्व है। उधार कंपनी के पास 15,153 करोड़ का है। कैश फ्लो भी इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि कंपनी अपनी परिचालन
क्षमता को बढ़ाती जा रही है और अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उस पैसे को डालती जा रही है। ये भी चीज़ों को देखने को मिल रही है और अपने कर्जे को उतार भी रही है। तो ये भी एक चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है। एक चीज़ और इसके अंदर अच्छी देखने को मिल रही है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। मार्च 2025 में कंपनी ने यानी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 24.98% तक के बढ़ा दिया। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया है जो 12.87% है। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है जो 3.20% है। और पब्लिक अपनी कंपनी में आ गई है, इस कंपनी में आ गया 58.93%। सबसे ज़्यादा पब्लिक इसके अंदर 58.93% है। और अभी लाजमी मैंने अभी थोड़ी सबसे शुरुआत में ही आपको एक शेयर होल्डिंग पैटर्न की नॉलेज के बारे में बताया था। देखो सर, आप भी खुद भी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, स्कैनर पर जाएं, कंपनी का नाम डालें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, सेल देखें, सब कुछ देखें और उससे अपनी दिमाग की स्थितियों को बढ़ाएं। क्या पब्लिक ही सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएगी किसी कंपनी में? प्रमोटर से ज़्यादा जब पब्लिक है उन चीज़ों को भी आपको समझना पड़ता है। डीआई से ज़्यादा भी जब पब्लिक हैं उस चीज़ों को भी आपको समझना पड़ता है। एफआई से ज़्यादा भी पब्लिक हैं उस चीज़ों को भी आपको समझना पड़ता है। तो कई कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां उठाकर देखो और उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, क्या आपको उसके अंदर पब्लिक 30-40% तक मिलती है? 58-50 तक मिलेगी? देखने को नहीं मिलेगी आपको। तो थोड़ा संयम से काम, और अगर हमारे पास समय लंबे समय के लिए है तो कंपनी की स्थितियों की जानकारी, जिस तरीके से कंपनी अपनी ग्रीन ऊर्जा की तरफ दे रही है, वो लाजमी कंपनी बेस्ट है। पर एक दिन की तेज़ी से हमें बादशाह बिल्कुल भी नहीं बनना है। वो स्थितियाँ मैंने आज आपको समझाई है, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपके पास काफ़ी ज़्यादा आएंगी कि अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया, जो होने दो। पर हमारी स्थितियाँ हमेशा इन्वेस्टमेंट की रहनी चाहिए, बिल्कुल लालचवश नहीं रहनी चाहिए। तो इसी आशा से मैं आज की वीडियो समाप्त कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो सर, आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। तो सर, किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। सतर्क रहिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से दूर रहिए। ना मेरा कोई था, ना मेरा आज तक मैंने बनाया है। इस चीज़ को मैं आपको बता दूँ। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिल्कुल भी ना सके। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।